हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है बच्चों में मनी हैबिट्स, यानी उनको वैल्यू ऑफ मनी कैसे समझाई जाए इन अ वेरी एज अप्रोप्रिएट मैनर। ऑब्वियसली अभी बच्चे काफ़ी छोटे हैं और वो सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, लेकिन जैसे ही बच्चे 2.5-3 साल के होने लगते हैं उनको चीज़ें खरीद सकते हैं, वो खिलौने देख के वो मांगने लगते हैं, सामने से डिमांड करने लगते हैं। पहले ये होता था कि हम बच्चों के लिए जो लाते थे वो उसी चीज़ों से खेलते थे, जो खाने को लाते थे उन्हीं चीज़ों को खाते थे। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे वो बाहर की दुनिया में स्टेप आउट करते थे, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर आर शॉप्स जहाँ जाके हम चीज़ें खरीद सकते हैं। काफ़ी बार जिद भी करने लगते हैं वो चीज़ें खरीदने की एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छोटी एज से उनको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया देना शुरू करें हम अबाउट मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी, और कैसे हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं खरीद सकते इन अ वेरी नाइस वे जो वो समझ पाए अपनी एज पे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी 7 चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आप बच्चों से बात करना शुरू कर सकते हैं जैसे ही वो लोग 2.5 साल 3 साल के आसपास के हो जाए तो। एंड ऑब्वियसली वो लोग सब कुछ नहीं समझ जाएंगे एक ही बार में, लेकिन जब आप बार बार रिपीटेडली ये चीज़ें उनको समझाओगे तो ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ मनी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के ज़माने में। क्योंकि आजकल के ज़माने में ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर होती है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट्स होती है, तो बच्चों को एक्चुअली मनी का जो लेन देन होता है वो देखने का चांस बहुत कम मिलता है। और इसलिए बहुत बार बच्चे मनी को एक अनलिमिटेड रिसोर्स की तरह ट्रीट करने लगते हैं। उनको लगता है कि जो हम चाहे वो खरीद सकते हैं, मनी कभी ख़त्म नहीं होता, इट्स एन अनलिमिटेड रिसोर्स। तो होपफुली ये सारी चीज़ें उनको थोड़ा सा एक आइडिया देंगे अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी, एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे वो ग्रो अप करते हैं तो आप फिर उनको और भी डिटेल में इस चीज़ों को समझा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आप बच्चों को समझाना शुरू कर सकते हो वो है कि मनी कैसे आता है, कहाँ से आता है, यानी कि पैसे और काम के बीच का जो रिलेशनशिप है कि पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, ये बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पैसे बस अनलिमिटेड अवेलेबल है और कुछ भी एफर्ट किए बिना वी हैव देम एंड वी कैन स्पेंड देम। तो इसलिए आप जब आप काम पे जाते हो या आपके हस्बैंड काम पे जाता है, घर पे कोई भी काम पे जाते हैं, तो यू कैन स्टार्ट ग्रेजुअली एक्सप्लेनिंग देम कि काम पे हम क्यों जाते हैं। ऑब्वियसली काम को आप सिर्फ मनी से इक्वेट मत कीजिए, वरना बच्चों को लगेगा कि वर्क इज़ वर्क। ऑब्वियसली आपको ये भी समझाना है कि काम करने से हम कैसे हेल्प करते हैं सोसाइटी की इन अ लॉट ऑफ वेज, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझाना भी ज़रूरी है कि जब हम काम करते हैं तो बदले में हमको पैसे मिलते हैं, जो पैसे हम अलग अलग चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं। ये समझाने के लिए आप नॉर्मल स्टोरीज भी बता सकते हो, बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल होती है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो एक बुक मैंने दिखाई भी थी जो हम यूज़ करते हैं। सो इट्स अ ग्रेट बुक जो समझाता है कि यू नो कैसे हम जाते हैं फ्रूट सेलर के पास, हम उसको पैसे देते थे, दैट्स हाउ ही अर्न्स मनी एंड ही गिव्स अस फ्रूट्स। आगे फिर वो जाके अपने घर के लिए खाने का सामान खरीदता है, फिर वो ग्रॉसर को मिलते हैं, फिर वो ग्रॉसर आगे जाके अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है या अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरता है एंड सो ऑन। सो ये रिलेशनशिप आप बच्चों को इस पॉइंट पे समझाना शुरू कर सकते हो। इससे एक तो ये भी होगा कि बच्चों को समझ आएगा कि मम्मी पापा काम पे क्यों जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता। अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट इन जनरल बहुत सेपरेशन एंग्जाइटी भी होती है बच्चों को। जब हम बाहर स्टेप आउट करते हैं काम करने के लिए, उनको समझ नहीं आता कि मम्मा पापा हमको छोड़ के क्यों जा रहे, दे डोंट लाइक इट। सो व्हेन यू एक्सप्लेन इट टू देम इन दैट वे, तो उनको पैसों की भी वैल्यू समझ आएगी और वर्क करने की भी वैल्यू समझ आएगी। दूसरी चीज़ जो आप समझाना शुरू कर सकते हो वो है कि पैसे जब आते हैं तो पैसों का 2 काम होता है। एक पैसे होते हैं जो स्पेंड करने के लिए होते हैं, एक पैसे होते हैं जो सेव करने के लिए होते हैं। यानी हमारे पास जितने पैसे हैं वो सारे हम स्पेंड नहीं कर सकते हमारे टॉयज पे या बुक्स पे या यू नो कपड़ों पे। वी हैव टू सेव सम। ये आप बच्चों को एज अप्रोप्रिएट तरीके से अगेन समझा सकते हो कि हम कुछ पैसे इसमें से सेव कर लेते हैं ताकि जब आपका बर्थडे आएगा या जब हमको हॉलीडे पे जाना है तो वी हैव मनी, ताकि हम लोग उसको स्पेंड कर पाए उस टाइम पे। वरना अभी हम सारे पैसे खर्च कर देंगे तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और कभी हमको कुछ अच्छा लग गया तो हम वो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे होंगे ही नहीं। सो इन दैट वे यू कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्पेंडिंग सम एंड सेविंग सम। उसके लिए आप बच्चों के लिए इस एज पे पिगी बैंक्स भी लाना शुरू कर सकते हो। पिगी बैंक्स बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव भी लगती है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप एवरी टाइम यू नो यू गेट सम मनी, यू कैन गिव सम टू देम। कि ये कॉइन्स है, जैसे छुट्टे आ गए तो आप उनको हमेशा कॉइन्स दे सकते हो कि इसको डाल दो अपने पिगी बैंक में, देन यू नो विल हैव अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, और उससे फिर आपको जो खरीदना होगा वो हम खरीद सकते हैं ऑन योर बर्थडे और समथिंग। और फिर साल में 1 या 2 बार आप वो पिगी बैंक खोलने का रिचुअल कर सकते हो और उससे बच्चों को अपने एंड से भी थोड़े पैसे ऐड करके कुछ खरीद के दे सकते हो, सो दैट दे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेविंग।
तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की एज में बच्चों को समझाना, वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी अगर आज हमने कुछ देखा, हमको अच्छा लगा, उसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत का तुरंत उसको खरीद लें। आजकल बहुत ये होता है ना, हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं अमेजोन में, बड़ों के साथ भी होता है कि एक इम्पल्सिव बाइंग होता है कि कुछ अच्छा लग गया, हमने खरीद लिया। हो सकता है बाद में उसका वैल्यू हमको ना लगे या हम वो यूज़ भी ना करें, लेकिन वी एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट। जबकि डिलेड ग्रेटिफिकेशन वो होता है जहाँ आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको एक जगह पार्क करके रखते हो, अपने दिमाग में रखते हो, एंड देन लेटर ऑन यू डिसाइड टू बाई इट। तो उससे क्या होता है, आपको सोचने का थोड़ा टाइम मिलता है, एंड यू माइट और माइट नॉट वांट टू बाई इट लेटर। उससे आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। तो अगेन ये आप बच्चों को कैसे समझा सकते हो, उनको कोई बड़ी चीज़ अच्छी लग गई या कोई चीज़ अच्छी लगी तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि हाँ ये हम क्रिसमस के लिए खरीदेंगे या ये हम हमारी बर्थडे के लिए खरीदेंगे। तो ये उनको वो ओकेजन्स का एक स्पेशल फील भी आएगा कि हाँ बर्थडे आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे, या मुझे वो जो अच्छा लगा था वो मुझे बर्थडे पे मिलने वाला है। एंड एट द सेम टाइम वो इम्पल्सिव बाइंग वाला उनका बिहेवियर डेवलप नहीं होगा। उनको समझ आएगा कि थोड़े टाइम तक अगर हम सोचे तो हो सकता है बीच में हमें कुछ और अच्छा लग जाता है, एंड वी एंड अप बाइंग दैट। बहुत बार बच्चे भूल भी जाते हैं जो चीज़ उन्होंने जिद की होती है वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द थिंग इन दैट मोमेंट जो उनको वो खरीदना है, वो वाली जिद करवाता है। चौथी चीज़ जो समझाना इंपॉर्टेंट है वो है मनी प्रायोरिटीज़। यानी अगर हमारे पास पैसे हैं और हमारे सामने 10 चीज़ें हैं तो हम 10 की 10 हमें खरीदनी ज़रूरी नहीं है। वी हैव टू चूज़ 1 और 2 डिपेंडिंग ऑन हमारी नीड। तो अगेन इसके लिए सेम चीज़ होगी, आप बच्चों के साथ फॉर एग्जाम्पल कोई शॉप में जा रहे हो जहाँ टॉफ़ीज़ मिल रही है, तो यू कैन टेल देम कि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, हम दोनों चीज़ें नहीं खरीद सकते, हम एक ही चीज़ खरीद सकते हैं। कोई भी तुम चूज़ करो तुम्हें कौन सा चाहिए इसमें से। आपके पास अगर पैसे हैं भी तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो बच्चों के साथ रिपीटेडली, छोटी छोटी चीज़ों में, ताकि उनको समझ आए कि हमारे पास पैसा है, उसका मतलब ये नहीं कि हमें सारी चीज़ें खरीदनी है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पे इलेक्शन है और रैलीज चल रही है, सो बेयर विथ इट। सो या मनी प्रायोरिटीज इज अनदर थिंग जो आप बच्चों को इस एज पे समझाना शुरू कर सकते हो, ताकि वो लोग आगे जाके स्प्लर्ज ना करते रहे या माइंडलेसली पैसे ना खर्चते रहे। इसके अलावा का नेक्स्ट पॉइंट जो आप बच्चों को समझाना शुरू कर सकते हो वो है द कंसेप्ट ऑफ नीड एंड वांट। यानी पैसे सिर्फ हमारे फन के लिए या एंजॉय करने के लिए, हमारे टॉयज खरीदने के लिए ही नहीं है, वो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए भी है। यानी हमने आगे के कंसेप्ट में बच्चों को सेव करना तो सिखाया, लेकिन उसमें एसेंशियली हम बता रहे कि आप सेव करोगे तो आपको आगे जाके जो चीज़ें चाहिए वो आप ले पाओगे। बट एट द सेम टाइम उनको ये समझना ज़रूरी है कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे खाना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्कूल की फीस हो गई, या डॉक्टर के पास जाना है, कोई मेडिकल सर्विसेज हो गई, ये सारी एसेंशियल चीज़ें हैं, ये हमारी नीड्स है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी नीड्स के लिए भी पैसा सेव करके रखें। जब भी हमारे पास पैसा है तो हम पहले हमारी नीड्स को पूरी करें और फिर हमारे वांट्स को पूरे करें। इसके लिए अगेन आप बेसिक कुछ चीज़ें कर सकते हो। जब आप बिल पेमेंट्स कर रहे हो तब आप बच्चों को समझा सकते हो। जब आप अपने घर में मेड्स को सैलरीज दे रहे हो तब आप समझा सकते हो कि ये आके हमारे लिए क्लीनिंग करते हैं तो हमको उनको पैसे देने पड़ते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो नेक्स्ट मंथ से हमको सारा काम खुद से करना पड़ेगा और फिर हमारे पास प्ले करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, और थिंग्स लाइक दैट। यू कैन ऑल्सो टेक देम टू द बैंक एंड अ फ्यू प्लेसेस जहाँ पे उनको समझ आए। मोस्ट ऑफ अस आजकल पेटीएम या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। कुछ कुछ जगहों पे हम कोशिश कर सकते हैं कि कैश में पेमेंट करें, ताकि बच्चों को समझ आए कि ये हमारे पर्स में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश है जिसको हमें यूटिलाइज करना है टू बाई थिंग्स। इसके बाद का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझाना, वो है सोशल जो फिनेंशियल स्टेटसेस होते हैं वो। यानी कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं। हम लोग बहुत बार बच्चों को ये तो समझाते हैं कि हमारे पास पैसे हम आसानी से खरीद पाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं होता। बहुत बार वी टेल देम दैट। एट द सेम टाइम इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हमसे भी ज़्यादा पैसा है, इसलिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो हम नहीं खरीद सकते। सो दीज आर द 2 थिंग्स, हमारा क्या सोशल स्टैंडिंग है और सोसाइटी में किस किस तरह के लोग होते हैं फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से, वो समझाना बच्चों को ज़रूरी है, ताकि ए दे फील ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे है, एंड बी आगे जाके अगर उनको किसी और को देख के कुछ खरीदने का मन करे तो वो समझ पाए लॉजिकली इस चीज़ को कि वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू बाई एवरीथिंग जो दिखता है या किसी और के पास है। और आप इसको कोरिलेट कर सकते हो अगेन वर्क के साथ कि जो लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं या जिनके मम्मी पापा बहुत सालों से काम कर रहे थे, अच्छी जगह पढ़ के गए, दे बिकेम डॉक्टर्स, एस्ट्रोनॉट्स, बिजनेसमैन, दे कुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी उनका स्मार्ट वर्क से। और बहुत सारे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली पढ़ नहीं पाए या दे डिडंट टेक इट सीरियसली, जिसकी वजह से दे माइट नॉट हैव द मनी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो बहुत सारी अपनी नीड्स भी पूरी नहीं कर सकते, वो अपना खाना भी नहीं खा सकते। तुम टॉयज खरीद सकते हो, वो अपने टॉयज भी नहीं खरीद सकते। एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी आप बच्चों को ये कंसेप्ट समझाओ तो बहुत सेंसिटिवली समझाओ, ताकि जो हमसे कम ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस उन पे वो लुक डाउन अपन ना करे,
एंड एट द सेम टाइम हमसे जो ज़्यादा ब्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, उससे वो लोग अपने आप को कम ना और जो लास्ट कंसेप्ट आप बच्चों को समझा सकते हो वो है द पावर ऑफ गिविंग। यानी ये एग्जैक्टली मनी से रिलेटेड नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन देम कि अगर हमारे पास चीज़ें हैं या पैसे हैं विच आर मोर देन एनीवन एल्स, तो हम लोगों को उस चीज़ को शेयर करना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज को शेयर करना चाहिए। अब ऑब्वियसली मैं पैसे किसी को देने में इन टर्म्स ऑफ जो बेगर्स या ये होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती, बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। आप सिग्नल पे बच्चे को कोई एप्पल दे रहे हो या आप कोई स्ट्रीट साइड फूड स्टॉल पे खा रहे हो और कुछ बच्चे मांगने आते हैं, तो यू ऑफर देम फूड जो आप वहाँ खा रहे हो, उनसे आप अच्छी तरह से बात करो। आपके घर में मेड्स या हाउस हेल्प जो आती है उनके बच्चों के लिए आप टॉयज़ या बुक्स या कपड़े जो भी आपके हैं एक्स्ट्रा, वो आप उनको दो और बहुत ग्रैटिट्यूड से दो, बहुत अच्छी तरह से दो। ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने करो, बच्चों के साथ मिल के करो एंड इनको समझाओ कि व्हेन यू गिव थिंग्स टू अदर्स इट मेक्स देम हैप्पी, और जब वो लोग हैप्पी होते हैं तो इन टर्न हम लोग को भी बहुत हैप्पी फील होता है। तो इससे उनको समझ आएगा द पावर ऑफ गिविंग या चैरिटी इन अ वेरी स्मॉल वे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे वो सारे चीज़ें जो आप बच्चों को इस पॉइंट पे समझाना शुरू कर सकते हो, एंड होपफुली दिस विल हेल्प इन लेइंग अ गुड फाउंडेशन बच्चों की फ्यूचर की मनी हैबिट्स के लिए। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है। एज यूजुअल इफ यू लाइक इट, गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।